हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन नेवी की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, इंडियन नेवी हर साल अपने एंड से लाइक जनरल कैंडिडेट्स के लिए, इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए या बहुत सारी वैकेंसीज लेके आता रहता है। तो आज जिस हम वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, उस वैकेंसी की सैलरी बहुत अच्छी रहती है। लाइक अगर आप स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ, तो मोस्टली आपकी जो सैलरी रहेगी वो 50,000 के ऊपर ही रहेगी। जैसा आप ये भी जानते होंगे कि लाइक इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ऐसे सभी में लाइक सीडीएस, एनडीए ये सारे से भी आती है वैकेंसीज। तो बेसिकली चलिए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी प्रोसेस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज हम बताएंगे कैसे हम अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन में कौन सी छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो आपको फॉलो करनी है, सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जैसे आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे, ये बेसिकली इंडियन नेवी के तरफ से आया हुआ है। यहाँ बेसिकली आप जैसे चेक कर पा रहे हैं, यहाँ बेसिकली 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम है ये, जिसमें परमानेंट कमीशन में आपको प्रॉपर ये लाइक ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और इसमें बेसिकली वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज की बात करें तो हम 40 वैकेंसीज है। यहाँ ब्रांच जो हम बात करेंगे उस ब्रांच की नाम है एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच। और इसमें मेन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड लाइक मैक्सिमम 8 वैकेंसीज फॉर वुमेन, लाइक मतलब वुमेन के लिए मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फीमेल के लिए सिर्फ 8 वैकेंसीज अवेलेबल है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगी। और एज लिमिट के लिए आपकी इस लाइक डेट ऑफ ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ जो है, ये इसके बीच में ही आपका लाइक प्रॉपर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। और दूसरी चीज है, यहाँ जो दो चीजें मेंशन की गई है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, मतलब आपकी एक ही एप्लीकेशन फिल होनी चाहिए। अगर दो एप्लीकेशन फिल करते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका अगर क्लास 12th हो चुका है और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने कर रखा है विथ 70% एग्रीगेट मार्क्स आपकी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंटायर इन क्लास 10 एंड 12th, मतलब लाइक स्पेसिफिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो आपका 70% एग्रीगेट चाहिए। एंड या फिर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 10 या फिर 12th में, दोनों में से कोई भी एक में आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। और इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव appeared for JEE मेंस इन 2024 एग्जाम फॉर BE BTech call up for सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB will be issued on the basis of JEE मेंस। मतलब अगर किसी ने 2024 में JEE मेंस दिया हुआ है, उनको SSB के लिए इशू किया जाएगा JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस में, रैंकिंग लिस्ट के बेसिस में, जो एनटीए ने पब्लिश किया 2024 में। इसमें आपका मेडिकल एंड ऑल जो भी रिक्वायर्ड है यहाँ पूरा मेंशन किया गया है, जो आपको वैसे आप अगर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या कोई भी अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बेटर आइडिया हो सकता है। इसमें आपकी क्या होगी, जैसे आप अप्लाई अप्लाई करेंगे, यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और ऑल कैंडिडेट लाइक आपको सभी को एक एप्लीकेशन रैंकिंग दिया जाएगा, ठीक है, रैंकिंग दिया जाएगा। एंड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड है लाइक, मतलब एक प्रॉपर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा उनके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, एसएसबी के लिए। और ये स्केड्यूल जो होगा, ये होगा बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम में, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर आपकी टाइम टेबल रहेगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको प्रॉपरली इसका इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। और एक बार देख लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करेंगे आप। तो एप्लीकेशन के लिए बेसिकली यहाँ जो प्रोसेस रहेगा, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्टर करना है। एंड रजिस्टर करने के बाद ही आप सारा चीजें कवर कर पाएंगे, ठीक है। और इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट लीगल लेजिबल और एनी रीजंस पे आपका लाइक एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही, तो इमीडिएटली वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन करने के टाइम में बहुत ध्यान से अप्लाई कीजिए और कोई गलत डिटेल्स नहीं भरे, क्योंकि अगर आपकी कोई भी गलत डिटेल्स फिल होती है एंड अगर वेरिफिकेशन में वो पकड़ा जाता है, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
तो एक बार देख लेते हैं इंडियन नेवी की वेबसाइट में कहाँ से अप्लाई करेंगे आप सारी चीजें। तो ये इंडियन नेवी की वेबसाइट, जिसमें कैंडिडेट में जैसे आप जाएंगे, सिंपली आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्टर विद आधार या रजिस्टर विदाउट आधार, आप रजिस्टर विद आधार करें, आपका आधार अगर है। यहाँ जस्ट सिंपली आप कैप्चर देंगे, IMYRR, ओके। उसके बाद यहाँ फेच विद डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर, इसमें क्लिक करेंगे। तो अभी ये एरर आ रहा है, शायद आप थोड़ी देर बाद भी जब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इजीली सारा कुछ कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहे विदाउट आधार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फोटो आईडी आपको देनी होगी, जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 12 पासिंग सर्टिफिकेट, सब कुछ देने के बाद, मतलब कोई भी एक देने के बाद, वैलिड आईडी प्रूफ देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं पूरा आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहती है, आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू।